अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम मिलिट्री कॉलेज 3 का फॉर्म फिल कैसे करना है इस पर बात करने जा रहे हैं। मैं आपको सारी डिटेल मिलिट्री कॉलेज 3 के फॉर्म के बारे में बता दूँ। सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है जिस चीज़ में आपको कोई सूझबूझ ना आए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मिलिट्री कॉलेज 3 का एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है। इसके ऊपर सबसे जो ऊपर दिया गया है वो सीरियल नंबर और रोल नंबर है। सीरियल नंबर और रोल नंबर को फिल नहीं करना, ये ऑफिस यूज़ के लिए। इसके बाद आपने मिलिट्री कॉलेज 3 के नीचे जो कैटेगरी दी गई है टिक 1 विच एवर इज़ एप्लीकेबल, कि आपने इसमें से एक कैटेगरी चूज़ करनी जिससे आप तल्लक रखते हैं, जिससे आपकी रिलेशन है। तो ज़्यादातर लोग सिविलियंस होते हैं, तो दूसरी लाइन में चौथे नंबर पर सिविलियंस का दायरा है, उसमें टिक लगा दें। सिविलियंस नेवी या एयरफोर्स का एक ही कोटा होता है, बाकी सारा इसके कोटे की वजह से ये सारा सिस्टम बनाया गया है। अगर आप आर्मी में ऑफिसर्स हैं या जेसीओज़ के बेटे हैं तो उसके लिए अलग दायरे हैं, आप उधर टिक करें। अगर आप फाटा के सिविलियन हैं, गिलगित बल्तिस्तान के सिविलियन हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के, तो आपको उनकी सिविलियन में टिक करना है। अगर आप इनमें दी गई चॉइसेस के अलावा हैं तो आप फिर सिविलियन, एयरफोर्स या नेवी वाले पर टिक कर दें। इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म। आपका क्लास 8 ये प्रिंट है, ये प्रिंटेड होगा, हर एक फॉर्म पर ये प्रिंटेड है। नेक्स्ट है पार्ट 1 जनरल, जो कि आपने फिल करना है। इसमें आपने अपना जो रिटन टेस्ट के लिए सेंटर चूज़ करना है, इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए सेंटर चूज़ करना है, और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सेंटर चूज़ करना है। रिटन टेस्ट के लिए आपको तकरीबन 9 सेंटर दिए गए हैं, जो कि आपकी तीसरे पेज पर जो स्लिप है कॉल लेटर की रिटन टेस्ट के लिए उस पर दिए गए हैं, और उनमें से आप टिक लगाएंगे। जो उधर आप टिक लगाएंगे वही रिटन टेस्ट आप इधर लिखेंगे। इसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट के भी 6-7 दे दिए गए हैं, आपने जो उधर टिक लगाना है वही इधर लिखना है। और मेडिकल एग्जामिनेशन, आपने जो आपका नियरेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन है, आप जो कि आर्मी का हो, CMH हो, कंटोनमेंट बोर्ड में कोई भी हॉस्पिटल हो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, तो आप उधर से अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। तो आपने जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सेंटर चूज़ करना है, जैसे कि मैं सेंटर चूज़ करता हूँ CMH लाहौर, तो आपने उधर वो जो आपकी मेडिकल के लिए स्लिप है उधर भी CMH लाहौर लिखना है। इसके बाद पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 2 में आपने अपना नाम ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में बड़े लेटर्स, फादर नेम भी बड़े लेटर्स में लिखना है, और नेम ऑफ़ गार्डियन। अगर आपके फादर ज़िंदा नहीं हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं, तो आपने अपने गार्डियन यानी आपके चचा या मामू जो आपको पाल पोस रहे हैं उनका नाम लिखें। फिर CNIC उनका लिखें जो कि आपकी परवरिश कर रहे हैं। अगर आपके वालिद हैं तो ठीक है, उनका लिखें, अगर नहीं है तो आप अपने गार्डियन का लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फादर गार्डियन ऑक्यूपेशन। अगर फादर नहीं तो गार्डियन की ऑक्यूपेशन ऐड करें, अगर फादर हैं तो फिर मस्ट है कि फादर की ऑक्यूपेशन ऐड करें। फिर आपका रिलीजन है, ज़्यादातर मेरे भाई मुस्लिम हैं तो सबका रिलीजन मुस्लिम ही होगा, लेकिन इसमें किसी भी रिलीजन वाले एलिजिबल हैं। नेक्स्ट सेक्ट है, जिस फ़िरके से आप तल्लुक़ रखते हैं वो लिख दें। उसके बाद आपकी कास्ट है और सब कास्ट आपकी, जैसे कि आज आराइम वगैरह, तो आप लिख सकते हैं। सब कास्ट भी उनकी होती है, वो भी आप लिख दें। डेट ऑफ बर्थ अपने लिखनी है, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर। इसके बाद इन वर्ड्स, और उसको वर्ड्स में भी लिखना है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, आप जिस सिटी में पैदा हुए हैं उस सिटी का नाम लिखें, चाहे वो लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद, जहाँ मर्जी आप वो सिटी ऐड कर दें। फिर आपकी टोटल एज 1 अप्रैल 2022 तक आपने चेक करनी कि आपकी टोटल एज कितनी है, और जो आपकी टोटल एज बने पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर इधर लिख देना है। अगर 1 अप्रैल 2022 तक आपकी एज 14 साल से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, वरना आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, तो आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट से बनेगा या बना है तो आपने वो ऐड कर देना है। जैसे कि आप जिस सिटी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में रहता हूँ तो मेरा डोमिसाइल लाहौर में होगा। फिर आपने अपना प्रोविंस, मेरा पंजाब है, आप अपना प्रोविंस ऐड करेंगे। फिर नेम ऑफ़ स्कूल प्रेजेंट अटेंडिंग, आपने उस स्कूल का नाम लिखना है जिसमें आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस वो ऐड करना है, जहाँ तक डाक
जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ताकि आपकी रोल नंबर स्लिप टाइम से पहले आप तक पहुंच जाए और आपका कोई भी इम्तहान या इंटरव्यू वगैरह मिस ना हो। फिर अपना टेलीफोन नंबर और मोबाइल फ़ोन नंबर भी वो वाला लिखना है जिस पर सिग्नल अच्छे आते हों। फिर अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप लाइव करते हैं, जहाँ पर आप लाइव रहते हैं। फिर इसके बाद टेलीफोन नंबर और मोबाइल फ़ोन नंबर ऐड करना है और फिर ईमेल एड्रेस आपने ऐड करना है। ईमेल एड्रेस वो वाला ऐड करना है जो आपके पास चल रहा है, ताकि आपको कोई भी ईमेल सेंड की जाए तो आप आसानी से उसे पढ़ सकें। इसके बाद पार्ट 3 शुरू हो जाता है। तो पार्ट 3 में आपने पहले अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है जहाँ पर आप रह रहे हैं। फिर आपने अपनी एज जो है वो चेक कर देनी है कि वाकई आपकी 1/4/2022 तक एज जो है वो आपकी क्लियर 14 साल बन रही है या इससे कम है। अगर आपकी एज 14 साल से कम है तो आप एलिजिबल हैं, अगर 14 साल से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, फिर फादर के सिग्नेचर करवाने और नीचे जो पोर्शन दिया गया है, अगर आप बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं तो इस पोर्शन को फिल करना है। अगर आप ड्राफ्ट नहीं बनवाते तो इस पोर्शन को फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप जो है HBL बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर उनके अकाउंट में अपनी फ़ी डिपॉज़िट करवा दें। इसके बाद जो पेज नंबर दूसरा है, पेज नंबर 2, उस पर आता है पार्ट नंबर 4। इसमें आपने किसी भी प्रिंसिपल से जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं उनसे अपना नेम लिखवा लेना है और फिर आपने आगे लिखा हुआ है कि आप किस ईयर में ज्वाइन किया इस स्कूल को और किस क्लास में किया, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और उनके पास जो आपकी डेट लिखी है वो कौन सी है। फिर आपने उस डेट को वर्ड्स में ऐड करना है, फिर वो डेट लिखनी है और फिर सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल या हेडमास्टर अपनी साइन कर देंगे। और इसके बाद आता है पार्ट नंबर V। 5वां पार्ट जो है इसमें आपने अपना आपका कोई भी भाई मिलिट्री कॉलेज सुई में पढ़ता है तो आपने उसका ऐड करना है, कॉलेज नंबर और नेम और क्लास। फिर दूसरा अगर है तो उसका भी नाम लिख दें। और इसके बाद जो अटेस्टेशन का मरहला आता है तो अटेस्टेशन के मरहले में जो ऑफिसर्स आर्मी FC बलोचिस्तान वगैरह जिनके लिए स्पेशल कोटा है वो अपनी आर्मी वालों से या JCO से या CORO से अटेस्टेशन करवाएं। सिविलियन लोग हैं इनके अगर फादर या गार्डियन 17वें स्केल से अपग्रेड के टीचर या कोई और मुलाजिम हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के हेड हैं तो उनको जो वो करवानी पड़ेगी, अपनी ऑफिस से स्टैम्प लगवा कर ये सारी सर्टिफिकेशन करवानी पड़ेगी। ये वो सर्टिफिकेशन CEO से या डिप्टी कमिश्नर से करवा सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको कुछ ज़रूरी हिदायत दे दूं कि आपने साथ इसके अटैच क्या करना है। तो आपने 5 फ़ोटोग्राफ लेनी है और उनको फ्रंट से अटेस्टेड करवाना है। अटेस्टेड आप 16 स्केल से अबव बंदे की अटेस्टेशन चलती है, उससे नीचे अटेस्टेशन नहीं चलती। और इसके बाद आपने 5 लिफाफे लेने हैं, 5 लिफाफे जिनमें वो आपको डाक सेंड करेंगे, डाक के लिफाफे, उनके साथ टिकट नहीं लगी होनी चाहिए। और इसके बाद आपने ये जो फ़ी जो जमा करवानी है हबीब बैंक लिमिटेड में, तो ये इधर उन्होंने अकाउंट नंबर अपना दिया हुआ है, तो आपने इस अकाउंट नंबर में फ़ी डिपॉज़िट करवा देनी है। और वो आपको डिपॉज़िट स्लिप दे देंगे, आपने डिपॉज़िट स्लिप फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। इसके बाद अगर जो लोग इसके बाद आपने ये कैडेट फ़ी जमा करवा के डिपॉज़िट स्लिप जो है इसके साथ अटैच कर देनी है और फिर नीचे सिग्नेचर ऑफ फादर या गार्डियन वो आपके फादर कर देंगे। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 5 फ़ोटोग्राफ जो कि फ्रंट साइड से अटैचड हों और 5 लिफाफे एनवलॉप जिनमें आपको डाक आनी है टिकट के बगैर, ये आपने इसके साथ फॉर्म के इसके साथ बाद बारी आती है कॉल लेटर्स की, जो कि तीसरा पेज है। तो तीसरे पेज पर जो सबसे पहली चीज़ है वो है मिलिट्री कॉलेज सुई का जो कॉल लेटर है इंटेलिजेंस टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। तो आपने इसमें जो रोल नंबर लिखा हुआ है आपने इस रोल नंबर को फिल नहीं करना है, क्योंकि ये ऑफिस यूज़ है। जो आपको वो रोल नंबर देंगे आपने वो यूज़ करना है। इसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, फिर फादर नेम लिखना है
और उसके बाद आपने जो सेंटर चूज़ करना है वो इधर से चूज़ कर लें। ये 6-7 दिए गए हैं, इनमें से एक जो चूज़ करेंगे वही फ्रंट पेज पे लिखेंगे। उसके बाद अपनी फ़ोटोग्राफ जो कि पासपोर्ट साइज़ की हो वो आपने इधर ऐड कर देनी। ऐसे ही जो सेकंड नंबर पर मिलिट्री कॉलेज सुई की कॉल लेटर जो रिटन टेस्ट के लिए दिया गया है, इसमें भी बिल्कुल ऐसे है कि रोल नंबर और डेट ऑफ टेस्ट ये भी वो लिखेंगे, रोल नंबर भी वो लिखेंगे, और इसके बाद जो लिखा गया है वो भी वो लिखेंगे। आपने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नेम और फादर नेम ऐड करना है और अपना सेंटर चूज़ करना है। इसके बाद जो बारी आती है वो मिलिट्री कॉलेज सुई की मेडिकल एग्जामिनेशन स्लिप और आइडेंटिफिकेशन स्लिप की। तो मेडिकल एग्जामिनेशन स्लिप में रोल नंबर उन्होंने ऐड करना है, आपने इन चारों स्लिप्स में फ़ोटो अपना ऐड करना है। उसके बाद रोल नंबर सब में वो ऐड करेंगे, अपना नेम और फादर नेम ऐड कर देना है। और मेडिकल एग्जामिनेशन स्लिप में आप अपना CMH ऐड करेंगे जो कि आपका नियरेस्ट है, और जो CMH आपने इधर ऐड करना है वही फर्स्ट पेज पे ऐड करना है। और जो आइडेंटिफिकेशन स्लिप है उसमें आपने फ़ोटो लगानी है। उसके बाद अपना नेम लिखना है और फिर अपना रोल नंबर अपना फादर नेम ऐड करें। और इसके बाद ये फॉर्म मुकम्मल हुआ। इसके साथ 5 फ़ोटोग्राफ जो कि फाइनली फ्रंट से अटेस्टेड हो, 4 इधर लग जाएंगी, एक फर्स्ट पेज पे लग जाएगी। और उसके बाद जो 5 इन्वलोप हैं, 5 लिफाफे टिकट के बगैर, वो आपने इस फॉर्म के साथ अटैच कर देने हैं। और इस फॉर्म को एक लिफाफे में बंद करके डाक के ज़रिए मिलिट्री कॉलेज सुई को भेज देने हैं। और आपने जो फ़ी जमा करवानी वो HBL हबीब बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच में जमा करवानी है। और जो आपकी फ़ीस है वो 1800 रुपये है। सिविलियन की फ़ीस 1800 रुपये है, आर्मी ऑफिसर या JCOs की फ़ी 1500 रुपये है। तो आपने फ़ी जमा करवा के ये सारा फॉर्म मुकम्मल करके मिलिट्री कॉलेज सुई को भेज देना है। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि PAF कॉलेज सरगोदा का एडमिशन फॉर्म या PAF लोर टोपा या मिलिट्री कॉलेज मरी या मिलिट्री कॉलेज सुई, इन सब के पास्ट पेपर्स और इन सब के एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं और यहाँ पर कौन कौन सी सहूलतें मिलती हैं और यहाँ पर और क्या चीज़ें इसे मिलती हैं और इनके रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए, ये सब हमारे चैनल पर मौजूद हैं। और आप हमारे चैनल का विज़िट करके इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों